श्री व्यास देव स्वयं वहां थे, वो भी नहीं आगे बढ़े। उनके पिता पराशर ऋषि भी आगे नहीं बढ़े, क्योंकि इन सब के लिए ये कार्य बहुत दुष्कर था कि जिस भगवत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष बीत जाते हैं, 7 दिन में कैसे दे देंगे? 7 दिन में हर प्रश्न का उत्तर कहां से आएगा? ये नहीं हो सकता। लेकिन परीक्षित महाराज 7 दिन से ज्यादा का समय देने में बिल्कुल असमर्थ थे। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी आगे बढ़े, बीच में पानी भी नहीं पीना। तो महाराज परीक्षित और बहुत से उपस्थित साधु मुनि सन्यासी ऋषिगण सब 24 घंटे केवल कथा। आजकल शायद आप लोग ये सब कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता। ये 7 दिन लगातार का आयोजन उसी 7 दिन के आधार पर किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि वास्तव में हमारे पास 7 ही दिन है। 7 दिन में से एक दिन हमें जाना ही होगा। कैसे? जिस दिन जाएंगे या तो सोम होगा या मंगल होगा या बुध होगा या बृहस्पति होगा। इन 7 में से और कोई दिन तो हो नहीं सकता। तो इसलिए हमारे माननीय राधारमण प्रभु ने ये कथा सोमवार को शुरू करा के रविवार को समाप्त करा। चरण में लगी हुई धूल के एक छोटे से तिनके से भी कम मैं अक्रूरदास मुझे उन्होंने आमंत्रित किया है। तो सुखदेव गोस्वामी वहां उपस्थित केवल एक व्यक्ति थे जो 7 दिन में पूरा भगवत ज्ञान देने के लिए तैयार हो। और ये सबको पता है कि वो भगवत ज्ञान उन्हें अपने पिता श्री व्यास देव से ही मिला। वहां पे सूत गोस्वामी ने उसको सुना। सूत गोस्वामी वापस नैमिषारण्य चले गए। नैमिषारण्य जाके उन्होंने वो ज्ञान वहां के 88,000 ऋषि मुनियों को, बाकी ऋषिगणों को बता रहे हैं। तब श्री व्यास देव ने इस ग्रंथ की रचना की। तो सब ज्ञान उनके द्वारा कंफर्म्ड है, लेकिन वो अपने शब्द लिखने के बजाय अपने पुत्र के शब्द और अपने पुत्र ने जिसको ज्ञान दिया सूत गोस्वामी को, उनके शब्दों में इसकी रचना की। तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में प्रथम स्कंद में आता है कि श्री व्यासदेव श्री व्यासदेव जिनका अवतार स्पेशली सब ग्रंथों की रचना करने के लिए हुआ, बताया 2 बार बताया, 3 बार बताया, 10 बार बताने पे भी हम कलयुगी जीवों को अच्छी तरह से याद नहीं रहता है किसी को। इसलिए अपने अपने नोट्स लिख लो। तो 4 वेदों की रचना करने के बाद श्री व्यासदेव ने सारे उपनिषद और सारे महाभारत, इन सब में सबसे बड़ा ग्रंथ है। महाभारत में 1.5 लाख श्लोक हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक और भगवद गीता में 700 श्लोक। जो भगवद गीता है वो भी एक्चुअली महाभारत का हिस्सा है। महाभारत के अंदर भगवद गीता, जिस तरह से
पत्नी, उनका नाम था पिंजला, वो गर्भ से थी और ग्रंथों की रचना कर चुके थे। सब ग्रंथों की रचना करने के पश्चात भी उनको ये संतुष्टि नहीं थी कि वास्तव में जो सब चीज की जरूरत कलयुग में जीवात्मा, इंसान, हम जैसे कलयुगी मनुष्यों को पड़ेगी, वो संतुष्टि नहीं थी। तो जब एक दिन वो असंतुष्ट बैठे थे तो नारद मुनि, उनके गुरु, प्रकट हुए और नारद मुनि ने बताया कि अभी तुम्हें संतुष्टि इसलिए प्राप्त नहीं है क्योंकि तुमने इन सब ग्रंथों का निचोड़ नहीं लिखा। इन सब ग्रंथों का निचोड़ तुम्हें लिखना है। तो श्रील व्यासदेव अपने मन में ये सोचते थे कि कैसे मैं निचोड़ लिखूंगा, क्या लिखूंगा निचोड़ में। How am I going to summarize all of the Vedas, Upanishads, Puranas in one literature? It's going to be very difficult. बहुत कठिनाई होगी, लेकिन करना तो मुझे है। कैसे करूंगा, क्या करूंगा, सोचा करते। और उस समय उनको भागवतम में ऐसा लिखा है कि भागवतम को सुन के शुकदेव गोस्वामी को तत्व ज्ञान हो गया। उन्हें ये समझ में आ गया कि ये संसार केवल दुखालयम शाश्वतम, इस संसार में बाहर निकलते ही, जो हम कपिल देव जी के बारे में बता रहे थे, उनकी टीचिंग में एक मोर स्पेसिफिक टीचिंग है कि कपिल देव अपनी माता देवहूति को ये बताते हैं कि जब एक बालक, जब हम बालिका, वो पूरी तरह से ज्ञान में होता है और वो हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे किसी तरह से इस नरक में से निकालो और बाहर निकल के मैं इस संसार सागर से निकलने का रास्ता करूंगा और दोबारा से मुझे किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़े, उसका साधन करूंगा। मुझे आपकी सेवा में वापस जाना है। मैं इस के शिशु इस संसार सागर से निकलने का रास्ता करूंगा और दोबारा से मुझे किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़े, उसका साधन करूंगा। मुझे आपकी सेवा में वापस जाना है। मैं इस के एक शिशु माता के गर्भ में क्या प्रार्थना करता है, लेकिन साथ में कपिल देव जी अपनी माता देवहूति को ये भी बताते हैं कि जिस क्षण उसकी एम्बिलिकल कॉर्ड कट जाती है, पूरी तरह से माया उसको घेर लेती है, पूरी तरह से वो शांत खो देता है, आत्मज्ञान चला जाता है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान जो उसको पहले था वो एकदम लुप्त हो जाता है। ये कटु सत्य सबके साथ यही होता है। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा ये अम्बिलिकल कॉर्ड कटते ही मुझे भगवान का तत्व ज्ञान जो है वो गायब हो जाने वाला है, मैं यहां से बाहर ही नहीं निकलूंगा, क्योंकि यहां अंदर मैं भगवान के ज्ञान में, भगवान के नाम में, भगवान के, मुझे ये अंधकार नहीं चाहिए कि बाहर निकलते ही मैं बिल्कुल पूरी तरह से शारीरिक लेवल पे आ जाऊं।
तो जब कई वर्ष बीत गए और सुखदेव गोस्वामी ने जन्म नहीं लिया, तो लकीली भगवान कृष्ण रूप में उस समय द्वारका पर राज्य कर रहे। ये सुखदेव गोस्वामी का सुन के अपने आप को तत्वज्ञानी समझ के कल से कपड़े पहनना बंद नहीं कर देना और कहो कि हाँ मुझे भी कल भागवतम सुन के आया हूँ, मुझे भी तत्व ज्ञान हो गया, आज से मुझे भी कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भी नहीं पहनते थे। कृपा करके ऐसा करना भी तो मेरा नाम मत लगाना कि मैंने बताया ऐसा करना है। मैं ऐसा करने को मना कर रहा हूँ। कितना भी तत्व ज्ञान हो, अपने कपड़े पहन के रखो। माध्वाचार्य के बारे में आप पूछ सकते हैं? ओके। आपने बताया कि माध्वाचार्य 1000 वर्ष लगभग, और जबकि अर्जुन को भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व ज्ञान दिया था, तो उसके बीच की कड़ी कहाँ से हुई और फिर माध्वाचार्य की परंपरा में कैसे है? बता देते। और पशु बलि बहुत ज्यादा बताने लगे, जो कि उनके अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ये लोगों को पशु बलि बताओ। और आचार्य भी अकेले नहीं थे, जो हमारे 4 संप्रदाय हैं, चारों संप्रदायों में लगभग उसी समय विद इन 200 ईयर्स चारों में मध्वाचार्य की तरह महानुभूतियां प्रकट हुई। कुमार संप्रदाय में निम्बार्काचार्य, श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य और रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी। ये करीब 1000 साल पहले चारों प्रकट हुए विद इन अबाउट 200 ईयर्स। तो इन चारों ने द्वैत की स्थापना की। सबसे पावरफुल पर्सनालिटी उसमें से मध्वाचार्य है। मध्वाचार्य का जिस दिन डिसअपियरेंस था, उसके अगले दिन रामानुजाचार्य का भी था, और रामानुजाचार्य की कथा तक हम पहुंच नहीं पाए थे। तो अच्छा है आपने ये प्रश्न पूछ लिया। आज हम रामानुजाचार्य के वहां तक पहुंच गए। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय में प्रकट हुए थे, और रामानुजाचार्य के विशेष मंदिर आप लोग जानते ही हैं, तिरुपति बालाजी, श्रीरंगम रंगनाथ जी मंदिर बना के रखते। तो जब भी मैं कहीं किसी बड़े शहर में जाता हूँ, वहाँ तिरुपति बालाजी का मंदिर है। मैं रामानुजाचार्य भी बहुत बड़े भगवान के इंस्ट्रूमेंट बने ये द्वैत की स्थापना करने के लिए। रामानुजाचार्य के साथ हमारे सौरों को एक निर्देश भी दिया था कि तुम जो तीर्थ स्थानों के भ्रमण पे निकले हो, तो अपना भ्रमण पूरा करने से पहले नवद्वीप धाम जरूर जाना। रामानुजाचार्य ने कहा नवद्वीप धाम वो कहाँ है? कि हाँ नवद्वीप धाम है, और कुछ 100 वर्ष के बाद मैं स्वयं वहां अवतार लेने वाला हूं, मैं स्वयं वहां जन्म लूंगा, इसलिए तुम वहां जरूर जाना। मैं नवद्वीप जाऊंगा, लेकिन आपको भी मुझे एक वचन देना होगा कि जब आप अवतार लेंगे, स्वयं नवद्वीप में आएंगे, तो आप हमारे हेडक्वार्टर्स श्रीरंगम जरूर से आइए। लेकिन तीर्थ यात्रा सब जगह जाके 1 दिन 2 दिन 3 दिन विश्राम करके आगे निकल गए। लेकिन जब वो श्रीरंगम गए, तो उन्होंने वहां पूरा रेनी सीजन वहां बिताया श्रीरंगम में। और उस समय रामानुजाचार्य के वंशज वेंकट भट्ट वहां पे
मानते और उनके पुत्र, जब मैं देख लूंगा कि उसके पास दूसरी पाजेब वैसी है, मैं तभी दूंगा। मनाने की कोशिश की, लेकिन दुखी कृष्णदास मानने वाले नहीं। हार के ललिता सखी वापस राधा रानी के पास चली गई कि क्या करूं, ये दुखी कृष्णदास तो तेरी पाजेब वापस ही नहीं दे रहा, कह रहा है कि तुझे अपनी दूसरी पाजेब लेके उसके पास जाना होगा, तब देगा। उसको यहां ले आओ, मेरे पास यहां ले आओ। राधा रानी के दरबार में यहां तो कोई पुरुष नहीं आता, कोई बात नहीं। उसको कनक मंजरी में रूप बदल देना। तो वहां सेवा कुंज में आप लोग जाएंगे, कौन कौन लोग सेवा कुंज गए? सेवा कुंज में एक कुआं है, ऑथराइज्ड है, ऐसे नहीं कि रास्ता है तो कोई भी चला जाए, तो कोई मेरे कहने से कूद नहीं जाना। रास्ता है तो भी जो ऑथराइज्ड है वो ही जा सकता है। तो ललिता सखी दुखी कृष्णदास को राधा रानी के पास ले कि ये ले मेरी बहू, जिसका मैं कह रही थी कि ये पाजेब है, अब देख ले दूसरी पाजेब और दे दे इसकी वापस। क्योंकि कृष्ण बलराम की निताय गौर प्रेमानंद। अब और आगे कहाँ कथा सुनने आपको? इसको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ और तो परंपरा में, प्रामाणिक परंपरा में कैसे? जो एवं परंपरा प्राप्तम वो श्लोक है और वो भगवद गीता में, वो भगवद गीता के ज्ञान का परंपरा है। अपने संप्रदाय का उन्होंने स्वयं चला। आप जब आपकी उत्पत्ति से क्या करें, जब आप ही इतना अनाचार वगैरह सब कुछ फैलाई जाते हैं, तो भगवान को बाप की उत्पत्ति करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि उसे समाप्त करने के लिए भी उन्हें खुद ही अवतार करने की पड़ता है। आते हैं तो उससे ये भी क्लैरिफिकेशन क्या है कि भगवान ने कि कोई आपसे प्रेम करे और आप किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन कि कोई मुझे अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से प्रेम करता है। कोई अगर मेरे पास आया तो वो अन्य, अगर जो एक ही रास्ता है, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, हर आदमी ए से बी को ही जा रहा है, तो इसलिए जब हमने बताया सर्ग के बारे में, भगवान इसमें ये कर्ण ओशन है, कर्ण सागर, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, इंग्लिश में कहते हैं कॉजल ओशन। ये जो यहाँ से ग्रीन है, ये नीचे नीचे, यहाँ से इससे नीचे नीचे का ये भौतिक जगत है, भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश, और उसके ऊपर यहाँ से शुरू होता है ये कैलाश है, जो हमने पहले दिन बताया था कि सदाशिव का एरिया है, यहाँ से शिव जी आते हैं। उसके ऊपर ये वाले जो व्हाइट लाइन है, उसके ऊपर सब वैकुंठ है। हम सब वास्तव में जहाँ भगवान स्वयं कृष्ण रूप में रहते हैं, उससे नीचे अयोध्या, द्वारका धाम, और उससे नीचे अयोध्या धाम, और उससे नीचे बहुत सारे
वैकुंठ धाम। तो जो ये हमारा ओरिजिनल निवास स्थान है, यहाँ पे हम भगवान की सेवा करते हैं, क्यों नहीं हमारे लिए भी कुछ हो, हमारी भी कोई सेवा करे। जब इस तरीके की ईर्ष्या की भावना मन में आती है तो जीव यहाँ से ये भौतिक संसार में आ जाता है। ये भौतिक संसार केवल सारे संसार, तो यहाँ हमें सब तरीके की सुविधा दी जाती है कि आपको जो कुछ एंजॉय करना है करो, जो कुछ पाप करना है करो, जो कुछ पुण्य करना है करो। जब पाप और पुण्य दोनों से मन भर जाए, जब ऐसी इच्छा हो कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन में बंध के नहीं रहना, तब यहां से ये रास्ता निकलता है, ये लाइन जा रही है। ये रास्ता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो वो जीवात्मा यहाँ से निकल के, संसार सागर से निकल के वैकुंठ धाम में जा सकते। कोटि ब्रह्मांड है, उसमें से ये हमारा ब्रह्मांड, इनके कान में से मैल निकलता है, जैसे हमारे कान में से मैल निकलता है। हमारे कान में से जो मैल निकलता है वो बहुत बुरा होता है, लेकिन भगवान के कान में से मैल भी स्पेशल निकलता है। भगवान के कान में से मैल निकले हुए में से दो राक्षसों की उत्पत्ति होती है, मधु और कैटभ। जिसके नाम से भगवान का नाम मधुसूदन भी है। तो ये मधु और कैटभ इस संसार को वापस अंधकार में ले जाना चाहते हैं, और ये जाके ब्रह्मा के ऊपर अटैक करते हैं और वेद ज्ञान चुरा लेते हैं। तो भगवान विष्णु रूप में ही मधु और कैटभ का संहार करते हैं, लेकिन फिर भी पाप का पूरी तरह से संहार नहीं होता। उन्हीं को बाद में जय विजय बना के उस प्रेम की वैल्यू भी ना करें। इसी तरह से कि अगर पाप भी होगा तो भक्ति का शायद आनंद आए, या वो भी बहुत अच्छा होता है। जैसे प्रभुपाद जी की किताब में मैंने पढ़ा कि विविधता भगवान का स्वभाव है। जैसे हम चंचल हैं, हर वक्त कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, ये शायद तुम हमें भगवान से आया है विकृत, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि वैसे विचार एक मन में आया, तो मैंने खुद के विचारों को क्लियर किया कि क्या ऐसा नहीं। प्रश्न ये है कि जब हम धाम में भगवान के साथ थे तो हमारे मन में ईश्वर दृष्टि क्यों आ गई? सब कुछ आध्यात्मिक, यहाँ तो हम हजारों विकार में हैं ही, पर वहाँ क्यों आती है? कुछ ऐसा करे कि जब जाए तो फिर हमें दोबारा ईश्वर में आए। प्रश्न आपका बहुत अच्छा है और बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मुझे खेद है कि उत्तर जो है वो सेम ही है। सेम इसलिए कि अगर जो भगवान के लोक में जाके हमें और कुछ ख्याल ही नहीं आ सकता, तो इसका मतलब हम बद्ध हो गए, इसका मतलब हम वहां स्वेच्छा से नहीं है, इसका मतलब हमें वहां बांध के बंदी बना के रखा जा रहा है कि हमारे मन में और कोई ख्याल ही नहीं आ सकता, केवल यहां बेगारी करो, और कोई रास्ता नहीं है तेरे पास। लेकिन अगर वो स्वेच्छा से करे तो आनंद। तो इसलिए वो इच्छा भगवान हमें, और वो ले लें तो फिर हम
बिन मोल बिके हुए नेगर हो जाएंगे, क्या दास जो बेगारी करता है, स्लेव को कोई ऑप्शन नहीं होती, उसका प्राइस पे कर दिया गया, अब वो स्लेव आपका है। ट्रेन तो उसका है जो स्वेच्छा से आपको पेंट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ के बाद सबसे पहला अवतार वरा अवतार, जिनका आज धनतेरस में मना रहे हैं। तो थोड़ा सा समझने के लिए श्रीमद् भागवतम के अनुसार मैं आपको बताता हूं कि हिरण्याक्ष ने क्या किया था। जैसे कि आपको यहां दिख रहा है, ये 14 भुवन है, सब अपने अपने लोक हैं। वो पृथ्वी को जो यहाँ अपने स्थान पे घूमती है, उसको उस स्थान से उठा के नीचे गर्भोदक पोषण मिलेगा। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? एक पृथ्वी पे रहने वाला प्राणी जो बेगारी करता है, स्लेव को कोई ऑप्शन नहीं होती, उसका प्राइस पे कर दिया गया, अब वो स्लेव आपका है। ट्रेन तो उसका है जो स्वेच्छा से आपको पेंट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ के बाद सबसे पहला अवतार वरा अवतार, जिनका आज धनतेरस में मना रहे हैं। तो थोड़ा सा समझने के लिए श्रीमद् भागवतम के अनुसार मैं आपको बताता हूं कि हिरण्याक्ष ने क्या किया था। जैसे कि आपको यहां दिख रहा है, ये 14 भुवन है, सब अपने अपने लोक हैं। वो पृथ्वी को जो यहाँ अपने स्थान पे घूमती है, उसको उस स्थान से उठा के नीचे गर्भोदक पोषण मिलेगा। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? एक पृथ्वी पे रहने वाला प्राणी कैसे पूरी पृथ्वी को उठा सकता है? हमसे तो नहीं उठेगा, ये तो पूरी धरती उठा ली इसने। तो उसके लिए पहले हमें इसको समझना होगा। सबसे पहली बात, अभी कलयुग है, हम लोगों की उम्र कलयुग में करीब 100 साल होती है। कलयुग के अंत में थोड़ी सी ज्यादा, कलयुग के प्रारंभ में ज्यादा, करीब 1000 साल होती है। मनुष्य 1000 साल होती है। द्वापर त्रेता में लोग 10,000 साल जीते। जैसे कि परसों बताया था कि भगवान राम ने कितने समय तक राम राज्य किया? 11,000 साल तक। 11 में 1 लाख साल की उम्र होती है मनुष्य, 1 लाख साल। तभी जैसे कल बताया, प्रहलाद के बारे में बता रहे थे तो कि उनके पिता 100 साल की उम्र है, उसके पास तो 60,000 साल के लिए तपस्या के लिए कैसे चला जाए? लेकिन अगर 1 लाख साल की उम्र है तो फिर तो 60,000 साल की जा सकता है। तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार वही दिया जाती है। उस समय लोगों की उम्र 1 लाख साल। अब जैसे कि आजकल दुनिया में सबसे लंबा आदमी करीब 12 फुट का है, चाइना में रहता है, 11 फुट 9 इंच तक अभी भी। और बहुत, अगर कोई 20 फुट का दौड़ लगाए तो क्या कहेगा कोई उसको? अरे भैया किसके लिए लगाया है? कोई नहीं लगाता 20 फुट का दौड़। तो पुराने किले में जो 5 पांडवों के 5 बेडरूम बने हुए हैं, उसके अंदर जाने का रास्ता
उसके अंदर बेडरूम में भी जाने का रास्ता आप देखोगे 120 फुट का लगभग है, 120 फुट ऊंचा। अगर उनके साइज भी हमारी तरह होते तो इतना बड़ा बेड, उसको कमरा तो कह ही नहीं सकते। अगर कोई आपको कह दे कि खाली इतने बड़े टेंट पे ये आपका कमरा है, तो ये तो कमरे की फीलिंग नहीं आएगी। कमरे की फीलिंग तभी इतना बड़ा तो कुंडल पहनता था ये हिरण्याक्ष, जिसको रावण अपनी पूरी ताकत से हिला नहीं पाया। तो इसका स्वयं का आकार कितना बड़ा होगा। लेकिन हिरण्याक्ष के कान का कुंडल भी अपनी सारी ताकत से रावण नहीं हिला पाया। तो उससे हमें ये ज्ञात होता है कि हिरण्याक्ष कितना होगा। कान का कुंडल का वजन किसी को महसूस भी होता है? जिसको इतना वजन महसूस भी नहीं हो, उतना वजन रावण अपनी पूरी ताकत से नहीं हरा पाया। तो रावण के बल में और उसके बल में और उसके आकार में कितना फर्क होगा। तो अगर इतना फर्क है तो वो धरती को हिला सकता था। उसने धरती को वास्तव में अपनी धुरी से हिला दिया और उसके लिए भगवान वराह रूप धर के हिरण्याक्ष से युद्ध करने के लिए आए। जैसे कि इसमें दिख रहा है, भगवान वराह रूप में हिरण्याक्ष के साथ युद्ध कर रहे हैं। ये कथा द्वितीय स्कंद के उधर रखा था और कोई उसको वापस निकाल के ले आया। तो वो आज का दिन है जिस दिन भगवान ने वराह रूप में जन्म लिया और धरती का उद्धार किया। बोलो वराहदेव भगवान की, निताय गौर प्रेमानंद। तो प्रभु जी जैसे आपने कहा था कि वहाँ पे स्मरण नहीं रहेगा, जैसे ऊपर ब्रह्मांड में, वैकुंठ ब्रह्मांड में हम जाएंगे, पहुँचेंगे, तो वहाँ पे बुद्धि इस तरह की नहीं होगी जो हमारी बुद्धि है। ठीक, स्तर तो बढ़ेगी और हाँ, तो उसमें हम स्मरण क्यों नहीं रहेगा? मतलब जैसा आपने कहा हम स्वेच्छा भूल जाएंगे। नहीं हाँ। मैंने कब कहा स्वेच्छा भूल जाएंगे? मतलब लेकिन क्यों कोई मशीन से प्रेम नहीं करता? क्योंकि मशीन के पास स्वेच्छा नहीं है आपसे प्रेम करने की। मशीन को तो आपने प्रोग्राम किया आपसे प्रेम करने, तो करेगी। प्रेम तो उससे होता है जिससे स्वेच्छा हो, जो स्वेच्छा से आपसे प्रेम। जिसको जबरदस्ती प्रेम करा तो वो कहां प्रेम। तो इसलिए जो हमारा व्यक्तित्व है, इंग्लिश में कहते हैं इंडिविजुअलिटी, और मृत्यु लोक में है, इस ब्रह्मांड में है। इस ब्रह्मांड से वापस जाने के लिए भी हमारी स्वेच्छा ही काम करेगी, और स्वेच्छा करने के बाद भी अगर मनुष्य प्रयासरत रहने के बावजूद भी अगर जो प्रयास है क्यों नहीं देख पा रहे? प्रयास कर रहा है लेकिन भटक जाता है। हाँ जी, भटकना तो स्वेच्छा का अनुरूप है, क्योंकि स्वेच्छा है इसीलिए वो भटक रहा है, इसीलिए उसके पास भटकने की आवश्यकता है। इस तरह है, अगर जो फ्री विल उससे ले लो तो वही जाएगा जहां आप कहोगे। तो फिर वो इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई। यू बिकम अ मशीन, यू बिकम डेड मैटर। इस संसार में रोहिणी में मान लो, रोहिणी में कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको कुछ समय के लिए सजा दे दी जाती और उसको वहां जेल में भेज दिया जाता। यहाँ ये बाहर भी एक्चुअली जेल है, लेकिन वो और छोटी जेल में डाल दिया गया
जिससे कि वो रिफॉर्म होके वापस आए। इसलिए नहीं भेजते कि हमें उसको भेजने का शौक है। हमें जेल नहीं चाहिए, कोई गवर्नमेंट जेल नहीं चाहती, कोई गवर्नमेंट जेल बनाना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी बनानी पड़ती है क्योंकि कुछ लोग अपराध जरूर करेंगे, तो उनको जेल में इसलिए भेजा जाता है कि चलो ठीक है, तुमने अपराध किया, तुम इसके बारे में सोल अबाइडिंग सिटीजन की तरह हैप्पीली लिविंग एवर आफ्टर। सो इट्स द सेम थिंग। जब हम यहां से वापस यहां जाएंगे, हमें अपनी स्वेच्छा से वी हैव टू बिकम अ प्रॉपर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। इफ वी डोंट देन वी कम बैक, इफ वी डू वी स्टे देयर। तू कुछ और कर ही नहीं सकता तो then there is no difference between us and a machine. हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि बैकुंठ लोक में ईर्ष्या करते हैं तो जीवात्मा इसीलिए भटक रहा है, इसीलिए उसके पास भटकने की आवश्यकता है। इस तरह है, अगर जो फ्री विल उससे ले लो तो वही जाएगा जहां आप कहोगे, तो फिर वो इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई। यू बिकम अ मशीन, यू बिकम दैट मैटर। इस संसार में रोहिणी में मान लो, रोहिणी में कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको कुछ समय के लिए सजा दे दी जाती है और उसको वहां जेल में भेज दिया जाता है। यहां ये बाहर भी एक्चुअली जेल है, लेकिन वो और छोटी जेल में डाल दिया गया कुछ है, जिससे कि वो रिफॉर्म होके वापस आए। इसलिए नहीं भेजते कि हमें उसको भेजने का शौक है। हमें जेल नहीं चाहिए, कोई गवर्नमेंट जेल नहीं चाहती, कोई गवर्नमेंट जेल बनाना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी बनानी पड़ती है क्योंकि कुछ लोग अपराध जरूर करेंगे, तो उनको जेल में इसलिए भेजा जाता है कि चलो ठीक है, तुमने अपराध किया, तुम इसके बारे में सोल अबाइडिंग सिटीजन की तरह हैप्पीली लिविंग एवर आफ्टर। सो इट्स द सेम थिंग। जब हम यहां से वापस यहां जाएंगे, हमें अपनी स्वेच्छा से वी हैव टू बिकम अ प्रॉपर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। इफ वी डोंट देन वी कम बैक, इफ वी डू वी स्टे देयर। तू कुछ और कर ही नहीं सकता तो then there is no difference between us and a machine. हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि बैकुंठ लोक में ईर्ष्या करते हैं तो जीवात्मा इस लोक में आती है, तो क्या ये आज भी प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है कि बैकुंठ लोक से लोग? तो हमने सुना है कि कोई भी आत्मा का नित्य मुक्त जीव सब वहाँ रहते हैं और कोई भी आत्मा बैकुंठ में से नीचे नहीं गिरता। तो ये आज के समय में भी अगर वहाँ से गिर रहे हैं तो एक तरीके से मृत्यु लोक के समान वहाँ पे नित्य प्रति मृत्यु हो रही है, वहाँ से आत्माएं रोज नीचे गिर रही है। आपने जो शब्द यूज किया नित्य मुक्त, जी प्रभु, नित्य मुक्त कुछ आत्माएं हैं जी श्रील प्रभुपाद, लेकिन सब आत्माएं नित्य मुक्त नहीं है, सब आत्माएं नित्यबद्ध हैं। नित्यबद्ध हैं तो यहां पे हैं तो पूरी तरह से बद्ध है और यहां से बाहर हैं तो इस ऑप्शन से बद्ध हैं कि हम कभी भी यहां वापस भी आ सकते हैं। किसी भी कैदी को जब, ठीक है, हरिदास जी के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन फिर भी एक वो है कि उन्होंने इतने मंदिर भी बनवाए, वेदों की भी स्थापना की, लेकिन फिर भी हम उन्हें मायावादी कहते हैं। और दूसरा एक है कि भागवतम में आता है कि रावण के लिए नास्तिक शब्द का प्रयोग किया गया है। वो शंकर भगवान की पूजा करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें नास्तिक क्यों कहा? नंबर 1, शंकराचार्य, मैंने जैसे बताया कि शंकराचार्य ने हमारे सब प्राचीन पुराने मंदिरों के पुनरुद्धार करा, उनके निर्माण नहीं करा। जो रामानुजाचार्य के बारे में भी बताया वो भी पुराने मंदिरों के पुनरुद्धार हैं। तिरुपति बालाजी का मंदिर का निर्माण नहीं करा है। ये तो इस तरीके के स्थान हैं जो इनकी कभी
ये सनातन है, ये स्थान भी सनातन है, इनकी कभी उत्पत्ति नहीं होती, इनका कभी क्षय नहीं होती। पुनरुद्धार करने से मतलब है कि उसको फिर से एक रिकग्निशन दी गई। जैसे ये स्थान जहां पे हम बैठे हैं, इसको जापानीज पार्क नाम देके कोई रिकग्निशन मिली हुई है। जिस दिन तक इसका नाम जापानीज पार्क नहीं था, ये ऐसे ही एक भूमि का टुकड़ा था, उसका कोई नाम नहीं था। भावना कि भाई हाँ यहाँ ये मंदिर है, ये सब शुरू कराया और वेदों की भी स्थापना की, वेदों की भी पुनर्स्थापना। उन्होंने कोई नए वेद नहीं लाए, वेद तो पहले से ही थे। उन्होंने उसकी, वेदों की एक इंटरप्रिटेशन ये भी निकल सकती है कि हम और भगवान एक ही है, क्योंकि वास्तव में वो भी एक लेवल पे राइट है। तो उसका जो खुलासा है वो आगे अभी 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं किया। पहले अद्वैत और द्वैत ये दो, लेकिन एक और बात है जो दोनों से ज्यादा ठीक है। क्या? गुण है, हम भी सनातन और फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस, सच्चित आनंद है हमारी आत्मा। आत्मा के स्वरूप में हम भी सच्चिदानंद हैं, भगवान भी सच्चिदानंद।
full of knowledge, full of bliss. सच्चित आनंद है हमारी आत्मा। आत्मा के स्वरूप में हम भी सच्चिदानंद हैं, भगवान भी सच्चिदानंद। जीवन
कृष्ण Jai Ram Hare Jai Ram Hare Jai Ram
चरित गान के
कृष्णा